Hello students, welcome to our YouTube channel Commerce with Kanojia मैम। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिपॉजिटरी एक्ट 1996। तो देखिए, डिपॉजिटरीज एक्ट 1996 के अंडर डिपॉजिटरीज क्या होती हैं, तो चलिए पढ़ते हैं। डिपॉजिटरीज, an organization held securities in electronic form at the request of an investors। जब कोई ऑर्गेनाइजेशन यानी डिपॉजिटरी इज एन ऑर्गेनाइजेशन जिसके पास सिक्योरिटी हेल्ड होती है इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में एट द रिक्वेस्ट ऑफ एन इन्वेस्टर, इन्वेस्टर्स की रिक्वेस्ट पे, विच कैरी बुक एंट्री थ्रू डीपी, जो अपनी बुक एंट्री किसके थ्रू करवाते हैं, डीपी के थ्रू, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के थ्रू। ये तो हो गई मीनिंग, ठीक है। अब रियल में देखिए डिपॉजिटरीज क्या हैं। देखिए, पहले अर्लियर क्या होता था, जो अपने शेयर्स हैं या सिक्योरिटीज़ हैं, ठीक है, हम उसको फिजिकल फॉर्म में रखते थे, ठीक है, यानी उसका सर्टिफिकेट वगैरह जो भी है वो हमारे पास फिजिकल फॉर्म में पेपर के रूप में होता था, ठीक है। ये शेयर्स लिखे होते थे उसमें ये ठीक है, ये फिजिकल फॉर्म में होता था, उस पर स्टैंप लगी होती थी, ठीक है। बट इसकी कुछ डीमेरिट्स थी कि ये पेपर जल्दी से ख़राब हो सकता है, कहीं गुम हो सकता है, लॉस्ट हो सकता है, ठीक है, और स्टैम्प ड्यूटी भी पे करनी पड़ती थी, ठीक है, उस पर ये। तो इन डीमेरिट्स से ओवरकम होने के लिए क्या किया गया, जो डिपॉजिटरीज बनाई गई जिसके अंडर वो क्या करती है, सिक्योरिटीज़ को क्या करती है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अपने पास रख लेती है। अगर सिक्योरिटीज़ या शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखे जाएंगे तो उससे जो उसकी डीमेरिट्स थी कि पेपर ख़राब हो जाता था, ठीक है, कोई चोरी कर ले, ठीक है, ये सब चीज़ डीमेरिट्स ख़त्म हो गई, ठीक है। उनसे ओवरकम पाने के लिए उसको अपने जो शेयर्स को डीमेटरलाइज करा लिया गया। डीमेटरलाइज कराना या डीमेट कराना क्या होता है, अपने शेयर्स को डीमेट कराना क्या होता है कि अपने शेयर्स को फिजिकल फॉर्म से, अपने शेयर्स को डीमेट कराना क्या होता है कि अपने शेयर्स को फिजिकल फॉर्म से किसमें चेंज कर देना है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, ठीक है स्टूडेंट्स। ये समझ में आ गया कि डिपॉजिटरीज क्या वर्क करती हैं। देखो, पहले फिजिकल फॉर्म में हमारे शेयर से सिक्योरिटीज़ होते थे, अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होने लगे हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो हमारे शेयर्स या सिक्योरिटीज़ को अपने पास हेल्ड करता है वो क्या होता है, वो क्या होती हैं, डिपॉजिटरीज, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे देखिए अब, और जो इसका एक मेन जो वर्कर होता है, जो मेन वर्क करता है, डिपॉजिटरी को मेंटेन बनाए रखता है, वो होता है डीपी। डीपी मीन्स डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, ठीक है। आगे देखिए, ए डिपॉजिटरी इज अ सिस्टम विच होल्ड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट इन द सेम वे ए बैंक होल्ड्स इट्स कस्टमर्स मनी इन अ सेविंग अकाउंट। देखो, एक डिपॉजिटरी एक ऐसा सिस्टम है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे शेयर्स और सिक्योरिटीज़ को एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के रूप में अपने पास संभाल कर रखते हैं, ठीक है। और क्या करते, और जैसे कि अब हमारी मनी होती है, कैश होता है हमारे पास, हम किसको जमा कराते हैं, बैंक को कराते हैं, और वो क्या करता है, हमारी मनी को संभाल कर रखता है अपने पास। ऐसे ही डिपॉजिटरी अपने पास हमारे शेयर्स और सिक्योरिटीज़ को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में संभाल कर रखता है, ठीक है। आगे, इंडिया में मेन 2 डिपॉजिटरीज है, NSDL और CDSL, ठीक है। और आगे देखिए, ऑब्जेक्टिव क्या है डिपॉजिटरीज की। ऑब्जेक्टिव है, ये क्या करता है, रिड्यूस टाइम को रिड्यूस कर देता है, नॉर्मल सी बात है। अब पहले तो फिजिकल फॉर्म में जो हमारे शेयर्स थे वो ट्रांसफ़र होते थे इधर से उधर, ठीक है, तो उसमें टाइम कंज्यूम होता था, स्टैम्प ड्यूटी लगवानी पड़ती थी, उसमें भी टाइम कंज्यूम होता था। ये टाइम को रिड्यूस करता है, ठीक है। दूसरा,
रिस्क कम करता है। ये कैसे रिस्क कम करता है? अगर हमारे पास फिजिकल फॉर्म में अपने पेपर्स वगैरह रखे हैं, शेयर्स वगैरह रखे हैं, तो वो लॉस्ट हो सकते हैं, कोई इसको चुरा सकता है, थेफ्ट हो सकती है, ठीक है, वो ख़राब हो सकते हैं, है ना, हो सकते हैं ना, ख़राब भी हो सकते हैं वो। तो उस चीज़ से के रिस्क को कम करने के लिए क्या बनाया गया? डिपॉजिटरी, डीमेटेरियलाइजेशन की गई सिक्योरिटीज़ की। थर्ड, लिक्विडिटी, इसको ईजिली चेंज किया जा सकता है, कैश के अंदर लिक्विडिटी है इसके अंदर, ठीक है। फोर्थ, रिड्यूस कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन के कॉस्ट को रिड्यूस करना इसका क्या है? ऑब्जेक्टिव है, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे देखिए, मेन प्लेयर्स मतलब कौन वर्क करता है इसके अंदर ज़्यादा, मेन प्लेयर्स कौन हैं इसके डिपॉजिटरीज के? फर्स्ट, डिपॉजिटरी खुद, ठीक है, जिसके अंदर हम यानी कोई कंपनी अपने शेयर्स क्या कराती है? एनलिस्टेड कराती है, रजिस्टर्ड कराती है डिपॉजिटरी के पास। दूसरा, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, जो सारा वर्क डिपॉजिटरी से रिलेटेड सारा वर्क करता है वो डीपी होता है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट होता है। बेनिफिशियल ओनर, यानी जिस पर्सन ने अपनी, देखो इश्यूअर कौन होता है? जिस पर्सन ने अपनी सिक्योरिटीज़ को एनलिस्टेड कराया हुआ है, रजिस्टर्ड कराया हुआ है डिपॉजिटरी को। और बेनिफिशियल ओनर वो होता है जिसने उस सिक्योरिटी को आगे खरीदा है। इश्यूअर के नाम से तो वो इशू होंगे डिपॉजिटरी के पास, आगे जिसने इसमें इन्वेस्टमेंट करी है और जिसको बेनिफिट मिल रहा है इंटरेस्ट या डिविडेंड वगैरह का, वो होता है बेनिफिशियल ओनर। तो चार मेन प्लेयर्स हैं, कौन? डिपॉजिटरी खुद, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट और बेनिफिशियल ओनर एंड इशूअर, ठीक है। आगे देखिए प्रोसेस क्या है डिपॉजिटरी सिस्टम की। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होती है, कंपनी ये चाहती है कि मैं अपने जो शेयर्स है उसको फिजिकल फॉर्म में नहीं रखना चाहता, ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि या तो ये चोरी हो जाएंगी या कहीं गुम हो गई मुझसे तो प्रॉब्लम हो जाएगी आगे, ठीक है, फिजिकल फॉर्म में नहीं रखना चाहता। तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी सिक्योरिटी को डीमेट करवाना चाहा। तो इसके लिए मैं कहाँ गई? डिपॉजिटरीज के पास गई और अपने शेयर्स को रजिस्टर्ड करवा लिया, इसके पास क्या करा लिया? रजिस्टर्ड करा लिया, ठीक है, ठीक है। अब देखिए जो डिपॉजिटरी है, अब कोई इन्वेस्टर्स है वो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है, ठीक है, तो अब वो कंपनी से डायरेक्ट बात नहीं करेगा, वो डीपी से बात करेगा कि मुझे इन्वेस्ट करना है, डीपी डिपॉजिटरी से बात करेगी, ठीक है। और फिर जब क्या हो जाएगा? रजिस्टर्ड हो जाएगा, ठीक है, डिपॉजिटरी से बात करेगी, डिपॉजिटरी कंपनी से बात करेगी कि भाई ऐसे ऐसे इन्वेस्टर्स को हमने आप अपने ये इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो वो बोलेगा हाँ कि हाँ कर दो इन्वेस्ट, ठीक है। फिर उसके बाद डिपॉजिटरीज को इन्वेस्ट करवा देगी, मतलब उसको अपने शेयर्स दे देगी, उसके उस कंपनी के शेयर्स। तो जो भी उसमें इंटरेस्ट है, जो भी एक्स्ट्रा बेनिफिट है, वो डिपॉजिटरी डीपी के पास भेजेगी और डीपी वही इंटरेस्ट और बेनिफिट्स इन्वेस्टर्स के पास भेजेगा। और डीपी जो है वो कंपनी से भी कांटेक्ट में रहेगा। तो इसलिए इस प्रोसेस से क्या पता चलता है कि जो डीपी है वो मेन इंटरमीडिएट है, जो डिपॉजिटरी के साथ भी कनेक्टेड है, कंपनी के साथ भी कनेक्टेड है और इन्वेस्टर के साथ भी कनेक्टेड है, ठीक है, समझ में आ गया। आगे देखिए कुछ साइलेंट फीचर्स हैं डिपॉजिटरीज के, कौन कौन से हैं देखिए। जो डिपॉजिटरी है प्रोवाइड लीगल फ्रेमवर्क टू द डिपॉजिटरी सो दैट ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी कुड बी इलेक्टेड थ्रू बुक एंट्री एंड नो फिजिकल मूवमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। ये क्या करता है? लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है डिपॉजिटरी को, मतलब इसके अंडर जो रजिस्टर्ड शेयर्स हैं वो लीगल रूप में रजिस्टर्ड हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है? सिक्योरिटीज़ को हम फिजिकल मूवमेंट पे रेस्ट्रिक्शन लगा देते हैं और केस में चेंज कर देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में चेंज कर देते हैं। तो लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है डिपॉजिटरी को सो दैट ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी कुड बी इलेक्टेड थ्रू बुक एंट्री एंड नो फिजिकल मूवमेंट ऑफ सिक्योरिटी। अगर ट्रांसफ़र करना है तो सिर्फ बुक एंट्री में बुक एंट्री करेंगे और सीधा ट्रांसफ़र हो जाएगी, फिजिकल मूवमेंट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, बुक एंट्री में डाल देंगे भैया इसको ट्रांसफ़र हो गई है बस। दूसरा देखिए क्या है, ये जो डिपॉजिटरी है वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए, रजिस्टर्ड होती है अंडर सेबी एंड कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट और सेबी के अंडर क्या होती हैं ये डिपॉजिटरीज?
रजिस्टर्ड होती है एंड मस्ट हैव सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट, और इनके पास सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट जरूर ही होना चाहिए, मस्ट होना चाहिए, ठीक है। थर्ड, इन्वेस्टर हैव चॉइस टू ज्वाइन द सिस्टम और नोट, और देखो डीमैट करवाना अपने शेयर्स या सिक्योरिटीज़ को, ये इन्वेस्टर्स की चॉइस है, यानी कि डिपॉजिटरीज के साथ अपने जो शेयर्स हैं उनको रजिस्टर्ड करवाना ये इन्वेस्टर्स की चॉइस है, कोई धक्का नहीं है। वो फिजिकल फॉर्म में भी रख सकता है अगर रखना चाहे अपने शेयर्स या सिक्योरिटीज़ को, ठीक है। फोर्थ वन इज डिपॉजिटरी हैव इट्स एजेंट्स नोन एज डीपी, डिपॉजिटरी के पास अपना एजेंट होता है जिसको डीपी बोलते हैं, और जो डीपी होता है वो तीनों से कनेक्ट होता है, डिपॉजिटरी से, और जो कंपनी है जिसके शेयर्स अनलिस्टेड हैं डिपॉजिटरी के साथ उसके साथ, और जो इन्वेस्टर हैं जो उस शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके साथ, ये तीनों के साथ क्या होता है, कनेक्टेड होता है। आगे देखिए, फिफ्थ, क्रिएट एग्रीमेंट बिटवीन इन्वेस्टर एंड डिपॉजिटरीज विद हेल्प ऑफ डीपी, जो डिपॉजिटरी है क्या करती है, एग्रीमेंट बनवाती है इन्वेस्टर्स और डिपॉजिटरी के बीच में विद हेल्प ऑफ डीपी, डीपी हेल्प करता है, यानी कि देखो जो हमने वो पढ़ी थी जो प्रोसेस, उसके अंदर यहाँ इन्वेस्टर्स था, इन्वेस्टर्स और जो डिपॉजिटरी है उसके बीच में एक एग्रीमेंट होता है कि हम उसके शेयर्स आपको बुक एंट्री में करके ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो ये एग्रीमेंट हो जाता है इन दोनों के बीच में, और ये एग्रीमेंट कौन करवाता है, डीपी करवाता है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। सिक्योरिटी विड बी फंजीबल, फंजीबल का मतलब होता है मान लो आपके पास 1000 शेयर्स हैं, ठीक है, 1000 शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो जो डिपॉजिटरी में जो शेयर्स होंगे ना वो फंजीबल रूप में होंगे, यानी कि अलग अलग नहीं होंगे, एक एक शेयर, दो दो शेयर्स, वो इकट्ठे 1000 शेयर्स होंगे, ठीक है, इकट्ठे 1000 शेयर्स को क्या कराया जाता है, डिपॉजिटरी में सबमिट वो रजिस्टर्ड कराया जाता है, फंजीबल होते हैं, ठीक है। आगे देखिए, ऑनरशिप देखो, एक ओनरशिप जो है ना वो दोनों बंदों के पास होती है, जैसे रजिस्टर्ड के बाद बेनिफिशियल, रजिस्टर्ड जिस कंपनी के वो शेयर्स हैं तो कंपनी ने अपने नाम से उसको रजिस्टर्ड कराया हुआ है डिपॉजिटरी के पास, और डिपॉजिटरी ने उसको आगे अपनी बुक एंट्री के थ्रू बेनिफिशियल को ट्रांसफ़र किया हुआ है, तो दोनों ओनरशिप किसके पास है, रजिस्टर्ड पर्सन के पास और बेनिफिशियल के पास। जैसे रजिस्टर्ड हैं तो वो शेयर्स इसके हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट इसने करी हुई है, इसके अंदर बाद में इसको ट्रांसफ़र हो गए हैं, तो बेनिफिशियल ये क्या हो रहा है, जो डिपॉजिटरी इंटरेस्ट या फिर कोई भी डिविडेंड वगैरह दे रही है तो वो बेनिफिशियल को ट्रांसफ़र करेगी, ठीक है। आगे, नो स्टैंप ड्यूटी, और इस इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म की वजह से इसमें स्टैंप ड्यूटी का कोई खर्चा नहीं लगता, ये इसकी एक मेरिट भी बोल सकते हैं कि डीमैटेरियलाइजेशन करवाते हैं जब अपने शेयर से सिक्योरिटी का, तो उस पर स्टैंप ड्यूटी नहीं देनी पड़ती, ठीक है, इसका खर्चा बच जाता है हमारा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब कुछ इसमें मान लो मेरिट्स डीमेरिट्स आ जाती हैं आपकी, कि आप कि इसकी कुछ मेरिट्स बताइए। मेरिट्स में ये बोल सकते हैं आपकी इसमें स्टैंप ड्यूटी नहीं होती, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सेफ रखा जा सकता है हमारे किसको, हमारे शेयर से सिक्योरिटीज़ को हैं, और लॉस नहीं होती, वो चोरी नहीं कर सकता कोई उसे, ठीक है, और संभाल होती है, संभाल के रखा जाता है, ईजिली ट्रांजैक्शन हो जाती है बुक एंट्री के थ्रू, बस ये हो गई इसकी एडवांटेज। और कुछ डिसएडवांटेज बोल सकते हैं किसकी, फिजिकल फॉर्म की डिसएडवांटेज क्या होंगी, फिजिकल फॉर्म की डिसएडवांटेज ये होंगी कि अगर आप फिजिकल फॉर्म में अपने शेयर्स को रखते हो तो क्या हो सकता है, वो लॉस्ट हो सकते हैं, गुम हो सकते हैं, थेफ्ट चोरी हो सकती है उसकी, है ना, और वो ख़राब हो जाएंगे, बैड कंडीशन में पहुंच जाएंगे अगर बहुत टाइम से आपके पास पड़े हैं, ठीक है, और स्टैंप ड्यूटी पे करनी पड़ेगी आपको उसके लिए, ये कुछ उसकी डीमेरिट्स हो जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप आज का जो टॉपिक था डिपॉजिटरीज एक्ट 1996 आपको समझ आया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को कॉमर्स विद कन्नौजिया मैम। थैंक यू स्टूडेंट्स।